आज हम आपको बताएंगे यमुना प्राधिकरण के स्मार्ट विलेज गांवों की स्थिति। यानी कि स्मार्ट के नाम से आप जान गए होंगे कि स्मार्ट अत्याधुनिक, लेकिन जो यमुना प्राधिकरण के जो गांव हैं स्मार्ट, वो उनकी स्थिति क्या है? बद से बदतर। जो सड़कें हैं वो पानी में तब्दील हो चुकी हैं। हम अभी खड़े हैं सेक्टर 32 के मुरादगढ़ी गांव में। ये वो गांव है जहां पर इस गांव को लगभग 1 साल पहले 2022 में स्मार्ट विलेज के नाम से घोषित कर दिया था, लेकिन जो ये यहाँ सुविधाएं देने का वादा था कि जो शहर की तर्ज पर इस गांव का विकास किया जाएगा, वो ज़ीरो साबित होती हुई नज़र आ रही हैं। ये सड़कें जो हैं वो तालाब बनी हुई हैं। हम जानेंगे जो गांव वालों से कि किस तरह की यहाँ पर जो स्थिति है, जो अधिकारी हैं वो किस तरह की सुनवाई करते हैं, जानेंगे। देखिए, लोग भी गंदे पानी से निकल कर के सामने आ रहे हैं, यानी कि वो मजबूर हैं वो इस रास्ते से निकलने से, क्योंकि ये गांव का मुख्य द्वार है। सभी बच्चे भी जो स्कूल जाते हैं वो भी इसी रास्ते से होकर निकलते हैं, और जो गांव के जो लोग हैं वो भी इसी रास्ते से, यानी कि बीमारी का भी खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। हम जानेंगे। आप ये बताइए कि किस तरह से, कब आपका गांव को जो है स्मार्ट विलेज घोषित किया था और कब से पानी यहाँ पर जो बना हुआ है, भरा हुआ है? 2022 में स्मार्ट विलेज घोषित हुआ था ये, और लगभग 1 महीने से पानी भरा पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है। तो प्राधिकरण गए, प्राधिकरण के अधिकारियों से बोला, या डीएम दफ्तर पहुंचे, कहीं अन्य दफ्तर पहुंचे आप लोग इसकी शिकायत को लेकर? शिकायत एप्लीकेशन हर जगह लगा दी है, लेकिन किसी एप्लीकेशन में कोई सुनवाई नहीं है। तो ये घर आपका है? ये मेरा घर है। तो आप लोग निकलते हैं कैसे, किस तरह से जाते हैं? कहीं अगर जाना है, आप जूता पहन के जाएंगे तो कैसे जाते हैं आप? नंगे पैरों से जाना पड़ेगा जी, बदबू आती है, इसमें गंदा पानी है, ये हर तरह की इसमें परेशानी है, बीमारी फैलने का भी डर है, और हर तरह की दिक्कत ही खड़ी हो रही है हमारे साथ। देखिए, जो गांव वाले हैं उनका साफ कहना है कि इस गंदे पानी से होकर के निकलना पड़ता है। देखिए, तालाब भी है यहाँ पर, जो तालाब है यहाँ पर, तालाब के साथ साथ जो रास्ता है, हालांकि रास्ता तो पक्का है, लेकिन जो पानी निकासी के लिए कोई उच्च कदम नहीं उठाए हैं प्राधिकरण ने। हम जानेंगे और लोगों से बात करेंगे कि किस तरह की और भी समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या है। स्मार्ट विलेज आपका गांव घोषित हो गया है, तो आप में क्या कहना है उसमें? हमारे यहाँ पे रास्ता निकलने के लिए तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा, लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसमें गिर भी जाते हैं कई बार, फिर अपने घर जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं उस वजह से, और निकलने का तो कोई समाधान है ही नहीं। देखिए, बच्चे बीमार हो जाते हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मेन गेट यही है, रास्ता यही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। चाचा, ये बताइए कि किस तरह की और समस्याएं आ रही हैं इस पानी से? प्राधिकरण के अधिकारी आते हैं यहाँ पर? स्मार्ट विलेज घोषित हुआ था आपका गाँव, आज भी देख के चले गए हम भैया, पर यहाँ की कोई सुनवाई ना है पानी निकालने की। यहाँ में गाय यहाँ में मर गई, बेजार यहाँ में मर गई, एक भैंस यहाँ में मर गई, पर यहाँ पानी की कोई सुनवाई ना किसी को करने की। अरे यार, तो बड़े परेशान है, मकान वो डूब रहे हैं, कतई मकान में पानी घुस रहे हैं भीतर है जी। जी, चाचा आप भी इधर आने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप भी इसमें जो है गंदगी में आ गए। जी बताइए, किस तरह की और परेशानी है, क्या बता रहे हैं? तो प्राधिकरण के अधिकारी कोई नहीं आते? एसी दफ्तर में बैठ कर के वो सिर्फ स्मार्ट विलेज घोषित हो जाता है आपका गाँव, लेकिन धरातल पर जीरो। घूमे तो और पास ही आके वही घूम रहे हैं, बीच में ले रखे हो, पर सुनाई कोई ना करे। देखिए, गांव वालों का साफ कहना है, तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, ये गांव का मेन द्वार है। पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे, जहां भी जाएंगे वो पूरा जो रास्ता है, जो सड़क है, वो तालाब में तब्दील है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो प्राधिकरण के जो अफसर हैं वो सिर्फ कागज़ों में बैठ कर के, दफ्तरों में बैठे स्मार्ट विलेज घोषित कर देते हैं गाँव को, लेकिन धरातल पर ये सारी जो सुविधाएं हैं गांव वालों को देने वाली, वो जीरो हैं। ये हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से आप लोग जो है, गांव का यही रास्ता है या और दूसरा रास्ता भी है? मैन तो यही रास्ता है, लेकिन दूसरा पड़ने से बदल जाए, मेरी एंट्री रास्ता ही है, मैन जो रास्ता है गांव का। और लोगों से भी जानेंगे कि आप लोग कहीं जाते हैं तो कैसे जाते हैं? जूता पहन के जाते होंगे या चप्पल पहन के जाते हैं? कैसे जाते हैं आप लोग कहीं जाते हैं तो? स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है? तो जाने के लिए ऐसे करते हैं जी, पहले तो जूते वगैरह उतार लिए अपने, उसके बाद में फिर यहाँ से निकल के रास्ते में से आगे जाके फिर जूते पहनते हैं जब आगे कहीं जाते हैं। उसके अलावा आए दिन इस जो तालाब है इसमें घटनाएं होती रहती हैं। जो लावारिस पशु घूम रहे हैं गांव में, वो इसमें गिर जाते हैं। कई पशुओं की मौत हो चुकी है। आए दिन बीमारी फैल रही है, गांव में संक्रमण फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मैं खुद बीमार हो गया। तो इस तरीके की परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसमें मतलब
गांव बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लेकिन कई जगह एप्लीकेशन लगा ली है, कहीं से कोई सुनवाई का कोई मतलब नहीं हो पा रहा है। देखिए ये गांव जो है मुरादगढ़ी सेक्टर 32 जेवर इंटरनेशनल प्रस्तावित जो एयरपोर्ट है उसके पास में ही में चंद किलोमीटर की दूरी पर ये गांव पड़ता है। लेकिन ये स्थिति यहाँ पर जो है बद से बदतर है। जो विकास के नाम पर यहाँ पर सब चीज़ जो दिखाई दे रही है जीरो, यानी कि जो गांव के मेन रास्ता है वहाँ पर पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। देखिए तस्वीरों हम दिखाएंगे, ये यहाँ से गाड़ी निकल कर आ रही है। देखिए गाड़ी के पूरे पहिए यहाँ पर डूब गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि तालाब बना हुआ है, सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोग इस गंदे पानी से परेशान हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस पानी से लोगों को बीमारी भी हो रही है। उसके बावजूद भी प्राधिकरण के अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रही। अब देखना होगा कि ये पानी की निकासी को प्राधिकरण कब तक दुरुस्त करा पाता है। देखिए मुरादगढ़ी गांव की स्थिति क्या है। ये घर है, घर के सामने पानी भरा हुआ है, सड़क है, ये सड़क नहीं दिखाई दे रही, ना नाली दिखाई दे रहा है। स्मार्ट विलेज का मतलब होता है कि जो शहर में सुविधाएं दी जा रही हैं वो गांव में भी सुविधाएं दी जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ कागज़ों में ही जो अधिकारी हैं वो खाना पूर्ति करते हुए नज़र आते हैं। हमारे साथ हैं, उन महिलाओं से जानेंगे जो लोग रोज़ाना यहाँ से निकलती हैं। हालाँकि वो उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है। वो इस गंदे पानी से जो है उनकी तबीयत बता रहे हैं कि इन्फेक्शन हो गया है। तो उनसे जानेंगे जी तो यही है भैया, किस तरह की समस्या है आपको हुई थी? समस्या तो पूरी है ना बेटा। ये बताओ कि हम बालक भी ना निकल सके, यहाँ में हम भी ना निकल सके, बाजार को भी जाना मुश्किल हो रहा है, कहीं भी ना जा सके। ड्यूटी वाले इनकी परेशानी है, 24 घंटा पानी रहता है हमेशा यहाँ में। तो बताओ कहाँ हम जाएंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते थे जब? यही तो बच्चे तो गाड़ी आती तो गाड़ी भी नहीं आती अब तो यहाँ पे निकलना पड़ता है। ये क्या गांव का मेन गेट है क्या? मेन गेट है ये तो कोई मतलब डीएम दफ्तर की तरफ से या प्राधिकरण की तरफ से कोई आता है? नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं आया। कोई भी शिकायत खूब कर रखी है पर कोई भी है का नहीं ले रहा। हमारे साथ और भी हैं। किस तरह की समस्या है? आपका घर है, रोजाना समस्या रहती है? डेली परेशानी में रहे हम तो मतलब प्राधिकरण के कर्मचारी अधिकारी आए यहाँ पर? कोई नहीं आया जी, आते हैं बस खाना पूर्ति करिए चले गए। हमने तो कई बार पानी खिंचवा पैसा ऐसा हुआ है कि विधायक से शिकायत करिए, कोई सुनवाई ना। देखिए यहाँ पर कोई भी सुनने वाला इनकी नहीं है। काफ़ी समय से यहाँ पर जो है इस तरह का जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन इन गांव वालों की, जो मुरादगढ़ी के जो गांव वाले हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर मुख्यमंत्री जी देखिए अपने स्मार्ट विलेज के गाँवों की स्थिति कैसी बद से बदतर हो गई है। क्या आप इस पर जो है एक्शन लेंगे या नहीं? देखिए पानी के निकासी के लिए तो सारे गांव में ही जो है तालाब लोगों ने पाट लिए हैं, उस पर मकान बना लिए हैं। इसकी वजह से काफ़ी जगह पानी की समस्या होती है। तो हम लोग सारे गांव के तालाबों का और जो पानी के निकास का उसको हमने ग्लोबल व्हील फाउंडेशन को काम दिया है। उन्होंने सारे गांव का सर्वे कर लिया है और सबकी लिस्ट दी है और उनकी लिस्ट के अनुसार सभी गाँव में तालाबों का जो है पुनरुद्धार और साथ ही साथ उनकी कनेक्टिविटी, पानी की निकास की कनेक्टिविटी, जितने गांव हमारे 29 हैं सभी 29 गांव में कराए जाने का कार्ययोजना का अप्रूवल हो चुका है और वो कार्ययोजना के अनुसार काम जो है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। व्हील फाउंडेशन के लोग आकर के खुद ही कराएंगे। सर स्मार्ट विलेज में क्या क्या सुविधाएं होती हैं? स्मार्ट विलेज में कई प्रकार की सुविधाएं, इसमें 2 फेजेज़ हैं। अभी पहले फेजेज में का काम कराया जा रहा है जिसमें सड़क, सीवर, नाली, बिजली की व्यवस्था है। दूसरे में वहाँ पर कयास्क, ऑप्टिकल फाइबर, पुस्तकालय और स्कूल, साथ ही साथ जन औषध केंद्र, ये सब वहाँ पर जोड़े जाने हैं जो कि सेकंड फेज में जोड़े जाएंगे। सर कुछ गाँव को स्मार्ट विलेज में रखा गया है, कितने ऐसे गाँव हैं और कितना उन पर जो है वे किया जाना है विकास को? देखिए 2 गांव में स्मार्ट विलेज के अंतर्गत कार्य पूरा कराया गया है। रामपुर बांगर और एक नीलोनी शाहपुर है। रामपुर बांगर में 3 से 12 लाख में और नीलोनी शाहपुर में 4 से 68 लाख में काम कराया गया है। दोनों गांव में कुल 7 करोड़ 80 लाख का कार्य कराया गया है। इसके अलावा जहां काम अभी चल रहा है वो 6 गांव हैं जिसमें अच्छेजा बुजुर्ग, डूंगरपुर रीलका, मिर्ज़ापुर, चपरगढ़, सलारपुर, रुस्तमपुर और मुझखेड़ा हैं। इसमें कुल 52 करोड़ 9 लाख रुपए का काम किया जाना है। ये काम जो है वो 30 जून 2024 तक पूरा किया जाना है। इसके अलावा 2 और गांव में निविदा स्वीकृत हो चुकी है जो कि क्रमशः जो है गुनपुरा और मुरादगढ़ी हैं। गुनपुरा में 9 करोड़ 23 लाख
और मुरादगढ़ी में 9.24 लाख का काम स्वीकृत हुआ है। मुरादगढ़ी में मैं 5 दिसंबर को गया था और वहाँ पर मैंने घोषणा की थी कि वहाँ पर स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा, तो उसका टेंडर हो गया, टेंडर अवार्ड हो गया और इसी हफ्ते काम उनका यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।